Yeah. Yeah. Hello. Um, we have to wait for 3 minutes. Am I audible? I'm audible, right? Yes, yes. Um, yeah, so we'll just start. Um, okay. Good evening, everyone. We are here for our first live session with Dr. Sanjot Chhajir, who is a homeopath doctor in Karnataka. She's a pass out from Nashik University in Bachelor's of Homeopath Medicine, and she has been practicing since 2018. She's also an in-house doctor at Healthy Women's Tribe. Hi, Dr. Sanjot. How are you doing? Hello, Vidhi. I'm fine totally. How's you? I'm good too. So, in today's live session, we'll be covering topics like PCOS, PCOD, menstruation, and everything related to it. So, I think we should start with the question answer session. So I would I had to like, say that thanks for inviting Healthy Women's Time for live, and we are it's a, so start. it's our pleasure actually to have a collaboration with you. I would like all the people in the live to know that we are also open to questions in the comment section. Feel free to ask anything, and we'll be addressing those questions at the end of the session. So, PCOS and PCOD are two very common topics that women are facing today. So, I would like to begin with that question. So, the first question is, what is the difference between PCOS and PCOD? So मैं बोलूंगी कि मतलब आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है डिसीज पीसीओडी पीसीओएस मतलब मे बी 100 में से 5 to 10 गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को ये फेस करना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है वो एक कॉमन फैक्टर होता है कि हम पीसीओडी एंड पीसीओएस को फेस कर रहे हैं। तो अभी पीसीओडी एंड पीसीओएस इज रिलेटेड टू ओवरी। तो ओवरी का सबसे मेन फंक्शन तो यही होता है कि एग को रिलीज करना। एग मतलब जो अंडा या फिर हम उसे बोलते हैं ओवरी भी ओवम भी बोल सकते हैं जिसे गायनेक में ओवम बोला जाता है एंड कॉमन लैंग्वेज में उसे एग बोला जाता है। तो पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या होता है कि पीसीओडी में जो एग होता है ना वो पार्शियली या फिर मतलब इमेच्योरली मैच पार्शियली मैच्योर या इमेच्योर होता है। जिसमें क्या होता है कि मतलब जब ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवरी को एक
ओवम रिलीज करना होता है, वो वहां पे ना सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, वो ओवम रिलीज नहीं हो पाता। बट होता क्या है कि ये पीसीओडी में वुमन प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि वहां पे एग में सिस्ट फॉर्म होता है, कभी कभी इमेच्योर होता है या फिर पार्शियल एग में सिस्ट फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से वहां पे चांसेस होते हैं कि वुमन प्रेग्नेंट हो। बट पीसीओएस में क्या होता है, इट वाज टोटली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है पीसीओएस को। सो वहां पे ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवरी फॉर्म ही नहीं होती, और अगर ओवरी फॉर्म ही नहीं हो रहा तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है। और पीसीओडी का सीवियरिटी पीसीओएस है। Okay. So this is like the main difference that is between the two, or मतलब और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे differences होते that are between the this is हार्मोनल इम्बैलेंस ये दोनों में कॉमन होता है। okay. इसके वजह से ही पीसीओडी पीसीओएस का फॉर्मेशन का मेन कॉज तो यही है, जिसके रीजंस बहुत हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमारा जो खान पान है, जो हम बोलते हैं कि फास्ट फूड वगैरह, या फिर लाइफस्टाइल, लेट नाइट सोना, हार्ड वर्क। आजकल की वुमेन्स जो है वो हार्ड वर्किंग हो चुकी है, मतलब घर पहले की, मतलब आज से 7-8 साल या 10 साल पहले की बात करें तो मोस्ट ऑफ हमें हाउसवाइफ ही मिलती थी। बट अभी नहीं है ऐसा। हर वुमन कैसे दो काम करती है, दो नहीं मल्टीटास्कर हो चुकी है। सो हर एक चीज का स्ट्रेस, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक मोस्ट रीजन है, कॉमन रीजन। सो हार्मोनल इम्बैलेंस का ही मोस्ट कारण दिया जाएगा कि मतलब पीसीओडी एंड पीसीओएस फॉर्म फेस करना पड़ रहा है वुमेन और गर्ल्स को। Okay. So our second question is, what is the reason behind mood swings during? As I myself, during those 5 days of the month, the mood swings are at the peak, and do all girls and women experience it at the same level, or does it differ for? ये जो कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका आंसर हम अभी देंगे या बाद में देंगे? Ma'am, we can address them at the end. That will be fine. And I think we have did this question as well. So. और ये जो इसका जो आंसर है हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कैसे किया जाता है, ये हमारे मैं सेशन में बोलूंगी इसका आंसर। वो नहीं है प्रेयर समटाइम्स। ओके, प्रेयर समटाइम्स, क्या नाम है मैम आपका? ओके। तो आपने जो पूछा मूड स्विंग्स का मेन क्यों होता है पीरियड्स में। सो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है वो मोस्ट ऑफ 28 डेज की रहती है। हमें अभी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो नॉर्मली 28 डेज काउंट किया जाता है। तो ये 28 डेज में क्या होता है कि फर्स्ट 1 to 5 डेज जो होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो कम होता है। 16 to 14 डेज में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड 15 to 28 डेज में प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है। एंड गोनाडोट्रोपिन एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच में मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच मींस ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। जो फर्स्ट टू 1 to 5 डेज, मतलब जो हमारा ब्लीडिंग डे रहता है ना, उसमें ये जो इसका लेवल नॉर्मल होता है, लो। एंड 6 to 14 डेज जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। एंड सिक्रेटरी फेज मतलब 15 to 28 डेज, मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओवम, सॉरी ओम रिलीज होने के बाद, जो ओव्यूलेशन पीरियड के बाद का पीरियड बोला जाता है सिक्रेटरी फेज, उसमें ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो पूरा जो साइकिल होता है 28 डेज, इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन बढ़ेगा, कम होगा, है ना? Yeah. तो ये कंप्लीटली डिपेंड होने की वजह से हार्मोनल जो हार्मोन्स है वो हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करते ही है। जैसे एस्ट्रोजन ज्यादातर के इसे मतलब कॉमन लैंग्वेज में क्राइंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब
हमें जब रोना आता है ना, तो एस्ट्रोजन का लेवल है ना थोड़ा हाई दिखा जाता है, टेम्पररी हाई होता है वो। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेल मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। इस प्रोजेस्टेरॉन में रोना वगैरह नहीं आता, जैसे अपन धाकड़ दंगल लड़कियां जैसे बोलते हैं ना, कि जिसको जल्दी रोना नहीं आता, उनमें प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, क्योंकि ये रोने का हार्मोन नहीं है, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बोल्डनेस, यस, बोल्डनेस लाता है ये, मतलब लाइक मेल। तो ये सब चीजें हार्मोनल, जैसे हार्मोन से डिपेंड रहती है। अभी हमारी थायराइड ग्लैंड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, इनका काम ये होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करें बराबर लेवल में, और उसके वजह से हमारी बॉडी का सभी बाकी के जो सिस्टम्स है वो रेगुलेट होते रहते हैं उसके हिसाब से। तो इसका कम ज्यादा होने की वजह से है, इसमें सिर्फ हमें ज्यादा एंजाइटी दिख सकती है, ज्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, या फिर टेम्पररी डिप्रेस्ड फील भी होता है। मेंसेस में अगर हम देखे जाए तो मोस्ट ऑफ लड़कियां या फिर वुमेन्स भी, मैं यहाँ पे वुमेन्स ही बोलूंगी, वुमेन्स मतलब सभी आएंगे वहां पे। मेनार के मतलब जिनको पीरियड्स आ चुके हैं उनको मेनार गर्ल कहा जाता है, एट द एज ऑफ 14-12 वो उसे स्टार्ट होता है। तो वहां से लेकर मेनोपास तक वो सब वुमन रहेंगे यहाँ पे। तो वुमन को इसके ये जो फेस करना पड़ता है हार्मोन इम्बैलेंस, उसके वजह से उनको ये सब चीजें हो सकती है। अभी देखा गया तो शायद आपको भी ये सब फील होता होगा, मुझे खुद को फील होता है, मुझे बहुत चिड़चिड़ा फील होता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना वगैरह, ये सब चीजें हार्मोनल से रिलेटेड रहती है। बट है ना, इसका ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमारे 5 days एंड हो जाते हैं, हम वापस से नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल मूड पे आ जाते हैं। तो ये मूड स्विंग्स होना ये बहुत ही नॉर्मल बात है। So it is the highest during मतलब जब आपका peak चल रहा हो premenstrual syndrome, तो that is when और ये आवाज कट रही है। अब आ रही है? Hello. हाँ, So it peaks when we are going through peak, मतलब ये पहले वाला जो thing, प्लीज नेटवर्क चेक करो। अब आ रही है? Hello. हाँ हाँ। Uh, so I was hello. यस Is it fine now? यस। So I was asking कि ये जो हमारे hormones होते हैं, they are at the peak level when we are मतलब PMSing, premenstrual syndrome, जब हमारा यस। चल रहा है. Okay. So moving on to the next question. I wanted to ask you, after a point of time, is it due to the conditioning of the brain that we experience mood swings and everything? इसे मैं कंप्लीटली मतलब क्या बोलूंगी कि ये ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का मतलब नॉट अ ब्रेन, इट वाज अ पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन होता है हार्मोन प्रोडक्शन करना। सो ये ब्रेन से कोई डिसीजेस है, जैसे ब्रेन से डिसीजेस मतलब कोई भी अल्जाइमर डिसीज हो या फिर डिप्रेशन हो, ये इसका और मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स का कुछ ज्यादा संबंध नहीं आता है ना, कि मतलब हाँ, बट अगर आप बीमार हो तो आएगा, बट ये हार्मोन्स ब्रेन के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, ये नॉर्मल होता है, ये टेम्पररी होता है। Okay. बट अगर आप कोई मेंटल कंडीशन से अगर आप सफर कर रहे हो, तो मे बी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके जो मेडिकेशन चलते रहते हैं, या फिर आपके जो, क्योंकि आपके मूड का और हार्मोन्स का भी कनेक्शन होता है। Okay. बट Yeah. हाँ, Another one of the very common asked questions is, what are the natural ways or medicine or a diet that one should follow
to increase the level of estrogen in the body? ओके, इस्ट्रोजन लेवल बैलेंस करना ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, तो फर्स्ट तो एंड इसे बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो मतलब हम डेली योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं एंड जैसे विटामिन बी एंड विटामिन डी का बैलेंस डाइट भी हम ले सकते हैं, जिससे इस्ट्रोजन लेवल बैलेंस रहे। और जैसे कि डाइट बोलेंगे तो ऐसा पर्टिकुलर कोई डाइट नहीं है, बट हमें उसमें क्या बोलते हैं, हमारे जो रोज का लंच होता है या फिर रोज का मील होता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स, सीसम सीड्स, या फिर फ्रूट्स में बोलेंगे तो चाशबेरी, और डार्क चॉकलेट तो बहुत कॉमन होता है इसमें। तो हम इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे कि मतलब कोई तो ऐसे लड़की दिखाई जाती है जिसे पीरियड्स में पेन होता है, उसका हस्बैंड उसे डार्क चॉकलेट ले आ जाता है। ये सच में है एक्चुअली, इसलिए वो मतलब है, उसके पीछे रीजन है। सो डार्क चॉकलेट भी हेल्प करता है एंड गार्लिक ऑयल सप्लीमेंट्स, मतलब जैसे, या फिर हम सीधा गार्लिक भी ऐड करते हैं हम मील में। तो ये सब डाइट में अगर हम ऐड करेंगे तो इससे काफी हेल्प होगी। और ड्यूरिंग मेंसेस एक्सरसाइज करना या फिर योगा, मेडिटेशन करना, ये तो आप आपके मतलब नियर बाय या फिर आपकी फैमिली डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि आपके कंडीशन के हिसाब से वो करना जरूरी है, आप कर सकते हैं या नहीं। या फिर आप मतलब किसी से भी पूछ सकते हैं आप। इवन आप मुझे भी डीएम में पूछ सकते हैं कि मतलब आपके कंडीशन के हिसाब से योगा, मेडिटेशन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। So it differs from person to person कि डॉक्टर एक सेकेंड, डॉक्टर दर्शन सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि कैल्शियम रिच फूड्स टू रिड्यूस स्कैम्स। ओके सर, ओके, ही इज एमबीबीएस एमडी डॉक्टर एंड उन्होंने उनकी पढ़ाई यूक्रेन से कंप्लीट की है। Oh wow, wow. Thank you so much, doctor. Actually मैं बोल रही थी कि it differs from person to person कि मतलब किसका पे क्या वर्क करेगा, to relieve cramps. सॉरी, हेलो हेलो हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि it differs from person to person कि Yes. मतलब किसके लिए क्या वर्क करेगा to increase the estrogen level. हाँ, होता है, मतलब ये मेंसेस के ड्यूरिंग पे जो भी पेन होता है वो भी, हार्मोन इम्बैलेंस भी, और ये जो इस्ट्रोजन लेवल कम ज्यादा होना, ये सभी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। क्योंकि हर कोई वुमन स्ट्रांग नहीं रहती है, हर कोई वुमन वीक भी नहीं रहती है। खुद का इमोशंस पे कंट्रोल होना एंड डिसिसिव पावर्स वगैरह, ये सब चीजें भी उनको मैटर करती डिफरेंशिएट कर सकती है। Moving on to the next question. Is it okay to take antispasmodic during your menstruation? ओके, एंटीस्पाज्मोडिक लेना, अभी एंटीस्पाज्मोडिक मेंसेस के टाइम पे लेना, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 50-50 है। Okay. कि लेना सही भी होता है क्योंकि अनबेयरेबल पेन होता है। अनबेयरेबल मतलब कि मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाते, नॉट हिल भी नहीं पाते। अभी मेरी एक फ्रेंड थी ड्यूरिंग हॉस्टल, उसको है ना, वो जो पीरियड्स आते थे ना, तो है ना लिटरली ऐसी उंगली भी इसने ऐसे ऐसे की ना, तो भी उसे सीवियर पेन होता था। तो उसे ऐसे कंडीशन में हमें लेना पड़ता है क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं रहता है। एंड बट अगर आप, मैं तो यही कहूंगी फिर भी कि मतलब अगर आप बेयर कर सकते हो वो पेन तो प्लीज बेयर करो। या फिर जैसे अभी उसे मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी तरीके हैं, बट 50-50 बोलूंगी मैं। और एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले सकते हो तो मतलब मैं डेफिनेटली 100% बोल सकती हूँ कि आपको नेक्स्ट पीरियड से वो आपको जो पेन है वो कम्प्लीटली 50% कम हुआ दिखेगा। So there are both मतलब pros भी हैं इसके and then cons भी हैं. It gives you relief but hello Sorry. yeah
हाँ, So I was saying कि इसके pros भी हैं and cons भी हैं, right? मतलब यस है। हाँ, even if it gives you relief, but it might not be good for the body to continuously take it. हाँ, इसके मतलब क्या है ये, मतलब अम, ये इफेक्ट्स करता है, हार्मोन्स लेवल पे भी इफेक्ट्स करता है, ब्लीडिंग पे भी इफेक्ट करता है ये एंटीस्पॉस्मेटिक। सो और ये सबसे मेन तो मतलब आप अगर ले रहे हो कंटिन्यूअसली, सो आप आपके डॉक्टर से पूछो, एक बार कंसर्न करो कि सच में ये कहाँ तक लेना सही रहेगा और कितना अच्छा रहेगा। We have a question from Jyoti ma'am. Is it okay to use heat pads which are available in the market? Is it okay to use them? यस, कम्प्लीटली ओके। हम इसे मेंस्ट्रुअल पेन का जो मेंस्ट्रुअल पेन से हम इसे मैनेज करना जरूरी होता है। अगर हम वर्किंग वुमन है तो वर्किंग वुमन को करना जरूरी है। और सबसे मेन तो हम रेस्ट कर सकते हैं, और हीट पैड्स डेफिनेटली 100% यूज होता है। Mm-hmm. The next question is, does PCOS and PCOD affect the mental health of a woman or a girl or a menstruator? अभी पीसीओडी एंड पीसीओएस के वजह से हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, जैसे इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी, एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ। जैसे मतलब यहाँ पे बाल आना, या फिर यहाँ ये जो बाल रहते हैं ना, यहाँ पे थोड़े से डार्क बाल आना स्टार्ट होते हैं। एक्नी फेस करना पड़ता है पीसीओडी पीसीओएस की वजह से। और इमोशनली देखा गया तो डिप्रेशन, एंजाइटी भी फेस करना पड़ता है। तो अभी सिंपल है कि मतलब एक लड़की है और उसे सबको सबको ऐसा लगता है कि हम खूबसूरत दिखे, बट यहाँ पे अगर बाल आ रहे हैं, यहाँ पे बाल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसे एम्बेरस फील होगा, राइट। और अगर अभी हमारा सबसे मेन रीजन रहता है कि एक लड़की जब माँ, उसे जरूरी होता है माँ बनना। इंडियन सोसाइटी में तो मतलब ये बहुत कॉमन है कि मतलब शादी होते ही कि तुरंत पूछ लेते हैं कि हम भैया बच्चा कब पैदा कर रहे हैं। बट अगर सच में वो फेस कर रही है कुछ प्रॉब्लम पीसीओडी पीसीओएस की जैसे, और अगर उसे नहीं हो पा रहा बच्चा, तो वो गिल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट 2 3 साल, 5 साल, 7 साल इट्स ओके, बट अगर 10 10 12 12 साल अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपका जो स्त्रीत्व है Mhm. उस पे ये सवाल उठाना स्टार्ट कर देता है सोसाइटी, है ना। और अलग से ताने सुनने को तो मिलते ही है रिलेटिव से। तो ये डेफिनेटली ये मतलब वुमन के लिए, एज अ वुमन बहुत एम्बैरेसिंग होता है, और बहुत मतलब बहुत अजीब फील होता है जब हमें ऐसे कोई बोलता है कि मतलब आप बहुत ही मोटे हो गए। कोई भी आगे सडनली बोल देता है आप मोटे हो गए, आपको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, आपको तो यहाँ पे लड़कों के जैसे बाल आ रहे हैं, आपके फेस पे इतना एक्नी हो गया है कि कुछ तो ट्रीटमेंट लो। ये सब चीजें है ना, सामने वाला बोल के तो चला जाता है, बट जो फेस कर रहा होता है ना उसे वो अफेक्ट होता है। तो Only ये they. डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि हाँ, ये मेंटल बीइंग पे अफेक्ट होता है पीसीओडी एंड पीसीओएस। Is passing blood clots during your menses normal? ये सवाल मतलब नॉर्मली देखो, मेंसेस जो रहते हैं ना, हर महीने में ना हर अलग अलग कैरेक्टर में आते हैं। जैसे इस महीने में आएगा तो ब्लीडिंग कम होगा, नेक्स्ट महीने में आएगा तो शायद ब्लीडिंग ज्यादा हो, या फिर कभी कभी क्लॉट्स जाते हैं, कभी कभी एकदम प्योर ब्लड, जैसे ब्राइट रेड कलर का भी रेड जाता है, कभी कभी डार्क रेड कलर का भी ब्लड जाता है। अलग अलग का कैरेक्टर होता है। जरूरी नहीं है जो हमें फर्स्ट मेनार्की के टाइम पे जैसा मेंसेस आया था वो एट द एज ऑफ 45 वैसे ही आए। ये Mhm. हमेशा चेंजेस होते रहेंगे इसमें। सो कभी कभी अगर क्लॉट्स जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली नॉर्मल है। Okay. Is it a matter of concern if large blood clots are being passed down? Uh, लार्ज ब्लड क्लॉट्स का जाना थोड़ा सा मतलब कंसर्न का इशू हो सकता है। जैसे कि मतलब लार्ज ब्लड क्लॉट्स जाने के लिए उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
है ना। जैसे कि मतलब अगर आपको जा रहा है तो फर्स्ट तो आपको चेकिंग करना पड़ेगा, है ना। क्या बोलते हैं अपन, सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, थायराइड के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये डिपेंड रहती है किसी ना किसी पे। तो तो अगर आपको थायराइड, थायराइड थायराइड से भी अफेक्ट होता है मतलब ये सब? थायराइड से भी अफेक्ट होता है मेंसेस पे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड, अगेन मैं बोलती हूँ कि थायराइड ग्लैंड का काम होता है हार्मोन बैलेंस्ड करना, और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंप्लीटली हार्मोन्स पे डिपेंड रहती है। सो ये दोनों कनेक्शन है। ओके, सो थायराइड की कंडीशन में हो सकता है लार्ज ब्लड क्लॉट्स, या फिर अगर आपको यूटेरस में फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप्स है, वो भी एक कंडीशन हो सकती है। अगर आपने मतलब मैरिड लेडी ने अगर आईयूडी बिठाया है, जो मतलब बर्थ कंट्रोल बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में उसे कॉपर टी बोला जाता है, वो बेटा है तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। अगर आपकी कोई डिसीज कंडीशन है, ओके, तो उसके मेडिकेशन का इफेक्ट भी आपके मेंसेस पे होता है। फिर मिसकैरेज हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, और पीसीओएस में भी एक कॉमन है कि लार्ज ब्लड क्लॉट्स जा सकते हैं। अगर आप कुछ जा रहे हैं तो प्लीज कंसल्ट टू योर डॉक्टर। Okay, so मतलब it's a matter of concern if large blood clots are being found. यस यस, उसके पीछे कोई तो पैथोलॉजी रहेगी। Yeah, yeah. In ulcerative colitis, why does the menstrual cycle get disturbed? And could you ओके, explain what ulcerative colitis? अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ये जो कोलन में ना अल्सर फॉर्मेशन होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है, जिसके वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होता है यूटेरस में, और नॉट यूर यूटेरस, इट इज ऑल्सो इन अ कोलन, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों होता, ब्लीडिंग ज्यादा होने की चांसेस होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो हम मेडिकेशंस करते हैं तो उसका अफेक्ट होता है इस पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। हाँ, तो ब्लीडिंग ज्यादा, सिर्फ ब्लीडिंग ज्यादा नहीं बोल सकती मैं, इसमें इरेगुलरिटीज मेंसेस में भी होती है, जैसे इरेगुलर हो जाती है आपकी मेंसेस अल्सरेटिव कोलाइटिस में ड्यू टू उसके मेडिकेशन की वजह से बोल सकते हैं। तो मतलब कभी ज्यादा ब्लीडिंग होगा, 28 डेज की साइकिल एक्सटेंड भी हो सकती है, कभी ब्लीडिंग ना भी हो, इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। Okay. How do you, manage the pre, during, and post menstrual syndrome? जैसे कि हमें ज्योति मैम ने पूछा कि हिट पैड हम यूज कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली हम हिट पैड मेंसेस के टाइम पे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और डार्क चॉकलेट्स का तो मैंने बोल दिया। एंड योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये आपको करना है, बट आपके कंसर्न डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से करना है, वो भी आपको कर सकता है यहाँ। और आईयूडी बोला, कॉपर टी भी हेल्प करता है, बट कभी कभी ये वर्स भी कर सकता है। एंड जैसे और आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम, जैसे डॉक्टर दर्शन ने बोला कि कैल्शियम लेना भी हेल्प करता है, तो यस, वो भी एक पॉइंट है। और क्या बोल सकते हैं अभी, एंटीस्पाज्मोडिक जो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो एंटीस्पाज्मोडिक भी कभी कभार हेल्प करता है कि हम मेंसेस के सिम्टम्स मैनेज करें। बट एज अ होम्योपैथ मैं ये भी बोलूंगी कि आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल डोज से आपको ये सब मैनेज अपने आप हो जाएगा, तो इससे आपको बाकी की चीजें फेस करने के लिए ज्यादा, सॉरी, चीजें नहीं, बाकी के जो ये आता है, जैसे मैंने अभी बोला योगा वगैरह, ये सब तो करना जरूरी है, बट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या फिर एंटीस्पाज्मोडिक से आप अवॉइड कर सकते हो। Okay. और Yeah. सर बोल रहे हैं कि intake of caffeine is also advisable. Okay. Yeah. We have a question from Reza Shreya Reza. What happens if the menstrual cycle stops for 2 months
and after 2 months again it takes place with large pain at the age of 30. Why does it happen? What happen if menstrual cycle stop for 2 months and after 2 months again menstrual cycle happen in large pain in large age of 38? फर्स्ट में तो आपका मेन आर के पूछना चाहूंगी मैम, रेजा मैम प्लीज आपका मेन आर के बता सकते हैं, मतलब आपका फर्स्ट मेंसेस कब आया था? इस वहाँ पे है क्या रेजा मैम? I'm just checking now. अभी मैं इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा दूंगी कि मतलब मे बी आपका एज अगर 38 है तो मे बी आप एक बार चेक करें कि आपका मेनोपॉजल पीरियड तो नहीं है। मेनोपॉजल पीरियड में जब आप वुमन जाती है तो उसे इरेगुलर मेंसेस, लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, लिटरली 15-15 20-20 दिन तक ब्लीडिंग होता है मेनोपॉजल पीरियड में। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मतलब ये आपका देखो अभी 12 उन्होंने बोला है तो मे बी ये थोड़ा अर्ली ही था। नॉर्मल एज अगर आज आज का आपका 38 एज है तो मे बी आपका मेनोपॉजल पीरियड रह सकता है। सो आप आपके गायनेक के पास जाके पूछे कि उनको मेनोपॉजल है नहीं है, क्योंकि ये मे बी मेनोपॉज के चांसेस हो सकते हैं इतना इरेगुलर 2-2 महीने के बाद आना, 2-2 महीना ब्लीडिंग जाना। एंड एक बार डायग्नोसिस के लेवल पे मैं बोलूंगी सोनोग्राफी कर सकते हैं, थायराइड लेवल भी आप चेक कर सकते हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। We have a question from Sanya. What are some tips you would give to someone with PCOD? पीसीओडी Some कैसे टाइप के टिप्स, मतलब कैसे टाइप के टिप्स चाहिए उनको? डायग्नोसिस लेवल पे चाहिए या फिर डाइट के लेवल पे चाहिए या फिर जानकारी चाहिए पूरी पीसीओडी? अगर पीसीओडी की जानकारी चाहिए तो हमारा लाइव अब जब सेव होगा तब आप वहां से पूरा देख सकते हैं, ये बोलूंगी। और टिप्स जो है या फिर आपको डाइट वगैरह जो है वो ऑलरेडी हमने लाइव में ही बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prayer sometimes is asking, what is the treatment of इज इट ओके टू यूज हिट पैड्स? ओके, ज्योति मैम का क्वेश्चन है ये तो। what is the treatment of PCOD? Prayer sometimes. What is the treatment of PCOD? ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी देखो अभी ये अलग अलग पैथी में अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा कि सच में आपको पीसीओडी है या नहीं है। सोनोग्राफी का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी के लिए, और वो किस मतलब अलग अलग पैथी में अलग अलग उसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रीटमेंट कैसी जाएगी। How to manage IBD symptoms during your period cycle? आईबीडी का जो है अभी आईबीडी के इसमें जो अपन मेडिकेशन करते हैं उसका भी मेंसेस पे इफेक्ट होता है। सो आईबीडी के टाइम पे भी हमें ये होता कॉन्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ता है, जो हमें महसूस नहीं होता पर अंदर बॉडी में बहुत कुछ चलते रहता है उस टाइम पे। तो मैं वही बोलूंगी सेम कि आईबीडी ले सकते हैं, हिट पैड्स यूज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज विद सजेशन ऑफ योर डॉक्टर, एंड आयर सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना जरूरी है। डार्क चॉकलेट्स वगैरह भी हेल्प कर सकते हैं आपको, आईओडी भी हेल्प कर सकता है। So basically having a balanced diet and मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करे that is suitable for you. यस यस, ये मतलब क्या है कि हम हमारे हिसाब से मेडिकेशन नहीं ले सकते, कोई भी पैथी का हो कि मतलब जैसे कि वो हमारे मतलब बहुत कॉमनली देखे जाते हैं कि मतलब मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि मेरे सिस्टर को, मेरे मॉम को सेम प्रॉब्लम था तो उन्होंने वो टाइम पे वो दवाई ली थी
एंड उसके वजह से मुझे मतलब उनको फर्क पड़ा था तो मैंने ये ले ली। बट हाँ, जरूरी नहीं है कि उनको what? उन्हें जो वो दवाई लग गई है, मतलब जिस अफेक्ट हो चुकी है, वो जरूरी नहीं कि आपको भी। हम्म, ओके, सो मैं तो यही बोलूंगी कि एज अ होम्योपैथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले सकते हैं, एंड उससे आपको विद इन अ मंथ आपको मतलब नेक्स्ट पीरियड तक आपको उसका असर देखने को मिल जाएगा। और अदरवाइज आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके भी आप मुझे कांटेक्ट approach. नंबर या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप आपके किसी गायनेक कोई फ्रेंड हो या फिर कोई कलीग हो, या फिर आप जाके किसी गायनेक को भी अच्छे से दिखाओ ये सब चीजें, क्योंकि ये Dr. Darshan is saying that it will be hard to differentiate cramps of IBD and menses, so antispasmodic will be a better option to take. ओके, बट ये एंटी स्पैस्मोडिक का क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। सो मतलब मैंने बोला जैसे कि मतलब अलग अलग पैथी में अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। Yeah. ओके, So we have come to the end of our life. I would request everyone who's present here, if you guys have any questions, please ask the question in the chat box. सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रहा। Hello, अब आ रहा है? हाँ, Yeah, so we have come to the end of our live session. If anyone has any questions, please feel free to ask in the chat box. यस यस, जल्दी मतलब एक 2-3 मिनट वेट करेंगे अपन, Yeah, और फिर अपन yeah. एंड कर देंगे। कोई क्वेश्चन होगा प्लीज, अदरवाइज आप हेल्दी वुमेन्स ट्राइब पे डीएम कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी अहमदाबाद में भी आप डीएम कर सकते हैं। और उसमें भी नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पे जाके भी मुझे डीएम या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। Veer sir, वेट करने के लिए बोल रहे हैं। Why do we get irregular periods? ईशा रावल, ओके, इसका क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी दे दिया है मैम। और फिर भी मैं बोलूंगी आपको कि मतलब इरेगुलर पीरियड्स है तो आपके एज के हिसाब से भी देखो कि क्या है करके। एंड इरेगुलर पीरियड से हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से होता है। सो आपका एज क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट करेगा। अगर मेनोपॉज है तो ये कॉमन रहेगा, और अर्ली मेनार्के है तो उसमें भी ये कॉमन रहेगा। जब हमें मेनार्के होता है तो ये बहुत फेस करना पड़ता है, एक 5-6 साल तो भी कॉमन रहता है कि मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, मतलब एट द एज ऑफ मैं बोलूंगी कि 20 तक, हाँ 18-20 तक ये बहुत कॉमन रहता है इरेगुलर पीरियड्स है ना। डिम्पल का क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ पीरियड प्रॉपर? हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन की जाती है, देखो मैं तो आज बोलूंगी कि हमें जो फूड मिल रहा है मार्केट में वो कम्प्लीटली कोई ये नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। हमारा जो लाइफस्टाइल है, और कहीं पे भी हम कुछ भी खा लेते हैं तो इसका अफेक्ट तो हमारे बॉडी पे होने ही वाला है। और पीरियड प्रॉपर का तो फिर कैसे कि मतलब ये जब चीजें खान पान की चीजें होगी, अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अगर आप वर्किंग वुमन है तो आपको एक साथ 10 चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस भी आने वाला है। स्ट्रेस आएगा तो डेफिनेटली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा। सो तो ये तो होने वाला है, बट फिर भी आपको ये सजेशन मेरा रहेगा कि यूट्यूब पे वगैरह जो है ना बहुत सारे योगा के वीडियोस आते हैं, एक्सरसाइज के वीडियोस आते हैं कि पीरियड्स के टाइम कैसा क्या क्या कर सकते हैं करके। बट फिर भी ये योगा करना है योगा तो डेली करना है, पर ड्यूरिंग मेंसेस वो 5 डेज या फिर फर्स्ट 3 डेज करना है या नहीं, ये आप आपके डॉक्टर को कंसर्न करेंगे डिम्पल। ओके, Darshan sir has a suggestion that please start skipping ropes every day, so future pain will be less during menses.
Thank you. ओके सर। ये भी फिर भी मैं बोलूंगी, क्योंकि क्या है, सबका अपना बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, किसी को सूट होगा किसी को नहीं होगा। सो प्लीज आप डॉक्टर दर्शन सर को भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे से मतलब आंसर दे रहे हैं। Dimple ma'am has another question. Should we avoid white rice oil to get healthy? मैम ऐसा नहीं होता है। देखो, आप सडनली स्किप करोगे ऐसी चीजें तो इट्स नॉट गुड। तो आप कोई डाइटिशियन से आप कंसर्न कर सकते हैं इस बारे में कि राइस स्किप करना, चिकन ऑयल स्किप करना, ये कहाँ तक आपके बॉडी के लिए सुटेबल रहे। सबके बॉडी सूट होगी जरूरी नहीं है। ओके, सो We sir, आपको tell how to contact you and how to reach you. ओके, हमारा जो पेज है हेल्दी वुमेन्स ट्राइब, जिसका फाउंडर है वीर मोदी सर, जो हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सो आप डायरेक्ट हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पे नहीं, वहाँ पे वहाँ HWT पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। सो आप वहां से कनेक्ट हमें कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर संजोत अभिषेक सकलेचा है, बट मेरा इंस्टाग्राम पे नाम डॉक्टर संजोत छाजेड़ है, जो मेरे मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, सॉरी। एंड तो प्लीज आप हमें डीएम कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे भी आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मतलब पीरियड सोसाइटी अहमदाबाद से भी कंसर्न कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे हमसे कनेक्ट होने के लिए या फिर अच्छे अच्छे डॉक्टर से कनेक्ट होने के लिए। सो थैंक यू। So I would like to introduce Period Society as well. I'm in the content creation team of Period Society, and the Period Society was started in Mumbai originally, and now there are chapters throughout India. And we are also a non-profitable organization, and we aim to eradicate the taboo around menstruation through open conversation, education, and increasing the access to basic necessities. So we are currently also raising funds for our first offline drive. We'll be visiting government schools and educating, menstruators there. Please visit our page, the Period Society _ Ahmedabad on Instagram. तो ओके, और विधि मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमारे पूरे हेल्दी वुमेन्स ट्राइब के पूरे टीम के तरफ से थैंक यू, हमें बुलाने के लिए, हमसे लाइव सेशन करने के लिए। और हम चाहेंगे कि और भी हमारे कनेक्शंस बढ़े और हमारे और भी लाइव सेशंस हो आपके साथ। थैंक यू। Definitely, ma'am. It was our pleasure to have you with us. I would like to thank you on behalf of the Period Society Ahmedabad. Thank you for being so patient and answering all our questions. I hope the audience got their questions and doubts clear. Thank you for being here and keep following the Society Ahmedabad and Healthy Women Right for more such interactive and informative live sessions. और स्पेशल थैंक्स टू वीर मोदी सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। Sorry, I not forget. ओके, चलो बाय। Bye, ma'am. Bye.